जो 21 तारीख को भारत बंद का जो ऐलान किया गया है वो बहुत अच्छा किया गया, उसका स्वागत हम करते हैं। और उस आंदोलन में पूरे देश के लोग, इवन इन अदर राष्ट्रों के लोग भी सम्मिलित होंगे और इसको समर्थन करेंगे, क्योंकि ये उनकी कमजोरी, वे कमज़ोर हो जाएंगे और वो भी नहीं चाहते कि हमको लोग कमज़ोर पड़े। इसलिए पूरे भारत के लोग 21 तारीख को 2 अप्रैल की तरह, जैसे 2 अप्रैल को, जैसे भी आपने स्टार्टिंग में बताया कि शेड्यूल कास्ट का जो एक्ट था उसमें जो जजों ने जो है अमेंडमेंट जजमेंट दिया था कि जो है SC/ST एक्ट में FIR लॉन्च करने से पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, उसके बाद FIR लॉन्च होगी। लेकिन जब समाज के लोग इकट्ठे हुए, हमारे 13 बच्चों ने शहीद होकर अपना बलिदान दिया, 13 माओं ने अपने बेटे खोए, 13 बहनों ने अपने भाई खोए, किसी ने अपना पति खोया, उनका बलिदान से जो है उस जो जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट का रिकॉल किया गया और जजमेंट का नाम निकल गया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जजमेंट के नाम से निकल गया जजमेंट वो। उसके बाद भारत सरकार ने उसको पार्लियामेंट के थ्रू पास करके उसमें 18A SC/ST एक्ट के अंदर जोड़ा गया, जिसमें बोला गया प्रीलिमिनरी इंक्वायरी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट ऑफ FIR SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इसमें ऐड किया गया है। तो जो 21 अगस्त का जो भारत बंद का ऐलान है, हम सब उसका समर्थन करते हैं और पूरा देश भारत, उस दिन पूरा भारत बंद रहेगा और सब लोग उसमें सम्मिलित होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने एक तरफ अपना पक्ष रखा है और एक जज ने अपना अलग रखा है। जो 341 की जो बात आ रही है डेफिनेशन की, उसकी इंटरप्रिटेशन की, सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करने की, व्याख्या करने की। अब मेजोरिटी में 6 जजों ने उसकी अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन की है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि संविधान के आर्टिकल 341 के अंदर कास्ट डली हुई है, उनका भी सब क्लासिफिकेशन हो सकता है, राइट, ये जजमेंट के अंदर आया है। अब जो 21 अगस्त को जो होने जा रहा प्रोटेस्ट, वो इसी के अगेंस्ट में हो रहा है, क्योंकि जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो सोच थी, उन्होंने देखा कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग ये छोटी छोटी कास्टों में बटे हुए हैं और ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उन सभी शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की कास्ट को मिला करके एक शेड्यूल बनाया, एक ताकत का एक जैसे झाड़ू होती है, झाड़ू स्टिक जो होती है, वो सब झाड़ू की जो सीखें सब बन जाती हैं और वो सफाई कर देती है कीचड़ की। तो उसी प्रकार से बाबा साहब ने बिखरी हुई कास्टों को मिला करके एक शेड्यूल बना दिया गया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, 2 शेड्यूल बना दिए गए। इन्होंने देखा कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं देश के अंदर, वो शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वही हमारे रास्ते में आ रहे हैं, जितने भी हिंदुवादी ब्राह्मणवादी लोग हैं। इन्होंने देखा कि इनको कैसे तोड़ा जाए, सिर्फ और सिर्फ उनका टारगेट ये है कि इनको डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइड एंड रूल, ये बट जाएंगे, आपस में झगड़ेंगे। और जैसा कि हो रहा है, जब से जजमेंट आया है, कुछ हमारे वाल्मीकि भाई, पासी भाई, खटीक भाई, धोबी भाई इस जजमेंट का स्वागत कर रहे हैं और कुछ हमारे भाई जो समझदार आदमी है वो इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि इससे उनको बेनिफिट नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप देखोगे मनीषा वाल्मीकि जो कांड हुआ था, हाथरस कांड हुआ था, वो एक वाल्मीकि की बेटी थी, लेकिन वहां पर लोगों ने ये नहीं देखा कि चमारों ने या धोबियों ने या खटीकों ने या धानकों ने कि वो वाल्मीकि की बेटी है। वहां देखा कि वो शेड्यूल कास्ट की बेटी है, अपने समाज की बेटी है, इसलिए उसको न्याय दिलाने के लिए सभी लोग वहां पर उसके लिए संघर्ष सभी लोगों ने किया, प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया। अगर ये लोग टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो इन पर चाहे वाल्मीकि हो, चाहे धोबी हो, चाहे खटीक हो, चाहे धानक हो, इनके ऊपर कोई भी आकर के अत्याचार करना शुरू कर देगा। हमारी जो कास्ट है, चमार जाति जो हमारी है, वो इतनी संख्या में है, वो झेल लेती है, वो इकट्ठी हो जाती है, लेकिन ये लोग इकट्ठी नहीं हो पाते। इनको तो ये चाहिए कि इस आंदोलन का जो 21 तारीख को भारत बंद है, समर्थन करना चाहिए कि भाई हम अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते इन लोगों से, इनके साथ में हम लड़ाई लड़ सकते हैं। जो उनका क्वेश्चन ये आ रहा है कि एक समुदाय ही सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहा है। अगर देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट के अंदर जो चमार, पासी, जिनको जाटव बोलते हैं हमारे भाइयों को, वो कुछ ही व्यक्ति विशेषों ने उसमें सिर्फ बेनिफिट लिया रिजर्वेशन का, जैसे कि IAS का बेटा IAS बन गया, लेकिन पूरी कास्ट शेड्यूल कास्ट की फॉरवर्ड नहीं हुई है अभी तक कि सभी चमार कास्ट के सब लोग आगे बढ़ गए, जाटव सभी लोग बढ़ गए आगे, ऐसा नहीं है। हमारी भी जो इकोनॉमिकल पोजीशन है, जो एजुकेशन पोजीशन है और सोशल जो पोजीशन है, वो सेम, चाहे वाल्मीकि भाई हमारा हो, चाहे धोबी हो, चाहे खट्टी हो, चाहे धानक हो, बराबर है हमारी भी। बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो समाज के लोग पढ़े लिख करके, जिन्होंने बाबा साहब को समझा, बाबा साहब की कलम की ताकत को समझा और बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, शिक्षित बनो, पहला संदेश दिया, वो इन लोगों ने प्राप्त कर लिया। जो हमारे वाल्मीकि भाई है, धोबी भाई है, खट्टी भाई है, उन्होंने उसका एक्सेप्ट नहीं किया। वो वहीं पर ही आज भी उसी मनुवादी व्यवस्था में, हिंदूवादी व्यवस्था में, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में फंसे हुए पूजा पाठ में। आज के डेट में मुस्लिम समाज, चाहे क्रिश्चियन समाज जो है SC ST का जो रिजर्वेशन है उसमें घुसना चाहता है। आप इससे कितना सहमत हैं?
देखो, मैं पहले पूरी बात पहले कंप्लीट कर देता हूँ। जो 21 तारीख को भारत बंद का जो ऐलान किया गया है वो बहुत अच्छा किया गया, उसका स्वागत हम करते हैं। और उस आंदोलन में पूरे देश के लोग, इवन इन अदर राष्ट्रों के लोग भी सम्मिलित होंगे और इसको समर्थन करेंगे, क्योंकि ये उनकी कमजोरी, वे कमज़ोर हो जाएंगे और वो भी नहीं चाहते कि हमको लोग कमज़ोर पड़े। इसलिए पूरे भारत के लोग 21 तारीख को 2 अप्रैल की तरह, जैसे 2 अप्रैल को, जैसे भी आपने स्टार्टिंग में बता दिया कि शेड्यूल कास्ट का जो एक्ट था उसमें जो जजों ने जो है अमेंडमेंट जजमेंट दिया था कि जो है SC/ST एक्ट में एफआईआर लॉन्च करने से पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, उसके बाद एफआईआर लॉन्च होगी। लेकिन जब समाज के लोग इकट्ठे हुए, हमारे 13 बच्चों ने शहीद होकर अपना बलिदान दिया, 13 माओं ने अपने बेटे खोए, 13 बहनों ने अपने भाई खोए, किसी ने अपना पति खोया, उनका बलिदान से जो है उस जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का रिकॉल किया गया और जजमेंट का नाम निकल गया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जजमेंट के नाम से निकल गया जजमेंट वो। उसके बाद भारत सरकार ने उसको पार्लियामेंट के थ्रू पास करके उसमें 18A SC/ST एक्ट के अंदर जोड़ा गया, जिसमें बोला गया प्रीलिमिनरी इंक्वायरी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट ऑफ अफेयर SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इसमें ऐड किया गया है। तो जो 21 अगस्त का जो भारत बंद का ऐलान है, हम सब उसका समर्थन करते हैं और पूरा देश उस दिन पूरा भारत बंद रहेगा और सब लोग उसमें सम्मिलित होंगे। जब तक जैसे भारत सरकार इस पर कोई दोबारा से जजमेंट को जो है उलट नहीं देती, उलटने के लिए कोई अपनी दोबारा जो है इसमें फाइल नहीं करती पेटिशन ताकि जजमेंट को पलटा जाए, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपने किया है कि जैसे शेड्यूल कास्ट में जो है आने के लिए क्रिश्चियंस हमारे भाई और मुस्लिम भाई जो दलित है, बाई कास्ट दलित है, लेकिन उन्होंने रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया है, वो मुस्लिम बन गया, क्रिश्चियन बन गए। आप कह रहे हैं कि वो भी शेड्यूल कास्ट माना जाते हैं, हम उनका भी वेलकम करते हैं, क्योंकि धर्म परिवर्तित करने से किसी की इकोनॉमिकल पोजीशन, एजुकेशन पोजीशन और सोशल स्टेटस बदल नहीं जाता। रिलीजियस में अपना आदमी का पर्सनल फेथ है, आर्टिकल 25 उसकी परमिशन देता है, आदमी किसको अपना गॉड माने नहीं माने। जैसे हिंदुवादी लोग हैं, पत्थरों को मानते हैं, पत्थर भगवान होते हैं। अब पत्थरों में कुछ, अगर सही रियल में देखा है, पत्थरों के अंदर कुछ थोड़ा ही है, लेकिन वो मानते हैं, उनका विश्वास है। तो ऐसे ही सभी लोगों को अपने धर्म की प्रैक्टिस करने के लिए इच्छा अनुसार सबको फ्रीडम है, लेकिन उसकी इकोनॉमिकल सोशल स्टेटस नहीं बदल रहा, ना एजुकेशन स्टेटस बदल रहा उसका। तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार को भी इन लोगों को जो मुस्लिम और क्रिश्चियन बने शेड्यूल कास्ट के हमारे लोग, उनको शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट दिया जाए, जिस प्रकार 1950 के अंदर सिखों को 1950 से बेनिफिट मिल रहा है। और हम लोग बुद्धिस्ट आदमी में VP सिंह सरकार के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूँ VP सिंह जी का, जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं पूर्व, उन्होंने बुद्धिस्टों को इस शेड्यूल कास्ट के अंदर बेनिफिट लेने का अलाउ किया कानून के माध्यम से। लेकिन क्रिश्चियन हमारे भाई और मुस्लिम भाई रह गए हमारे, हम चाहते हैं कि उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए ताकि वो भी अपने बेनिफिट ले सके। लगातार जो है इस एक्ट को जो है कब्जा करने की कोशिश हो रही है, पिछले दरवाजे से, या फिर सरकार करती है या फिर पिछले दरवाजे से करवाती है, ऐसा कहा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? जो शेड्यूल कास्ट का एक्ट है या शेड्यूल रिजर्वेशन? शेड्यूल रिजर्वेशन की बात हो रही है। देखो, सरकारों को पता है, देखो वोट तो इनके पास में, लोगों के पास में, हमारे लोगों शेड्यूल कास्ट लोगों के पास में, और यही पॉलिटिकल सबसे ज़्यादा अवेयर है। जो हमारा OBC भाई है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, वे पॉलिटिकल अवेयर नहीं है, वो समझ नहीं पाए सिस्टम को, देश का पॉलिटिकल सिस्टम। देश आज की देश में संविधान लागू है, देश में डेमोक्रेसी है, देश में सेकुलरिज्म है, देश में सोशलिज्म है, वे लोग समझ नहीं पाए। वे आज भी 1950 से पहले जो व्यवस्था काम कर रही थी, एक व्यवस्था थी, एक वर्चस्व था पुराने धर्म ग्रंथों का, उसके हिसाब से न्याय मिलता था, उसके हिसाब से संसाधन मिलते थे, कार्य मिलते थे। आज भी पिछड़ी जाति के लोग हमारे भाई उसी व्यवस्था में जी रहे, उन्हें यह नहीं पता लग रहा कि आज देश बदल चुका है। 1950 से देश में संविधान लागू हो चुका है, यहाँ पर डेमोक्रेसी आ चुकी है, यहाँ पर काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, काना हो, चाहे किसी भी नीच जाति का, ऊंच जाति का, सबके पास में इक्वल राइट है, इक्वल वोट है, इक्वल ताकत रखता है जिसके अंदर पर राज चुनने का हो। ये प्रोटेस्ट कितना प्रभावशाली हो, कैसे देखते हैं आप? और जो हमारा 21 तारीख का जो 21 का जो हमारा प्रोटेस्ट है, ये सक्सेस होगा। उसमें भारत सरकार को जो बैकफुट पे आना पड़ेगा और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है उसको जो है रिकॉल किया जाएगा, उसको अमेंड किया जाएगा, और ये होगा डेफिनेटली, क्योंकि शेड्यूल बाबा साहब के विचार को शेड्यूल कास्ट में सब क्लासिफिकेशन करने का मतलब है बाबा साहब की सोच को तोड़ना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सोच को तोड़ना, जो उसने मिलाकर के शेड्यूल बनाया था ताकि लोग लड़ सके, अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन सरकार चाहती है कि इनको अधिकार ना मिल सके, इनको आपस में तोड़ दो और आपस में लड़ने लगे। जैसे इस जजमेंट आने के बाद से कुछ हमारे भाई जो धोबी है, खटीक है,
और हमारे लोगों पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो आरक्षण खा रहे हैं। मैं मानता हूं कि शेड्यूल कास्ट की चमार जाट और जाति के अंदर ही कुछ लोगों ने रिजर्वेशन लिया है, वो बढ़ क्या गए। हम चाहते हैं, आप चाहते हो कि वो लोगों को रिजर्वेशन ना मिले, ठीक, मैं भी इसका वेलकम करता हूं, क्रिमिनल लगना चाहिए, लेकिन क्रिमिनल के साथ में ये भी होना चाहिए कि अगर शेड्यूल कास्ट के जो गरीब आदमी है, जिन पोस्टों पर में भर नहीं पाए, अगर सीटें एनएफएस हो गई तो वहां पर जो हमारे सक्षम भाई है, जो क्रिमिनल से बाहर आ गए हैं, उनको वहां पर भरना पड़ेगा। ये नहीं कि उनको बाहर निकाल दिया जो सक्षम आदमी है और गरीब आदमी को वो पोस्ट मिल नहीं पाई तो सीटें तो खाली चल जाएंगी, ऐसा नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर सीटें खाली होती है, हम लोग एनएफएस होते हैं, तो जो हमारे क्रिमिनल के थ्रू हमारे भाई बाहर निकल गए हैं, जो सक्षम हो गए, उनको उसमें रिक्रूट करना पड़ेगा, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो। थैंक यू।